हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट का अपना कुछ भाग शेयर होल्डर को बांटती है डिविडेंड के रूप में। कई बार वो डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि डिविडेंड देने में उसको अपना कैश निकलेगा, वहां से कुछ कैश निकलकर शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। तो कंपनी अपना कैश बचाने के लिए दूसरा उपाय करती है, कुछ ना कुछ तो देना है, नहीं तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। तो उसको खुश करने के लिए वो बोनस जारी करती है। तो सीडीएसएल ने भी बोनस जारी किया था, यानी कि यदि आपके पास एक शेयर है ना तो उसके बदले आपको एक बोनस में शेयर मिल जाएगा और उसका पेमेंट आपको नहीं करना है। यदि टोटल 10 शेयर आपके पास है अवेलेबल तो 10 बोनस शेयर में दिया जाएगा और उस 10 शेयर का पैसा आपको नहीं लगेगा। ये सोचकर तो बड़ा बहुत खुशी हो रही है कि 10 शेयर मिल गया और उसका हमें पेमेंट नहीं करना पड़ा, बिना पैसा दिए कोई चीज मिल जाए उसको हम लोग गिफ्ट कहते हैं और हम लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि अब हम जो इन्वेस्टर हैं, हम इस ये जो मिला, हम खुश हों या खुश ना हो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, क्योंकि जब 1:1 हुआ, एक के बदले एक बोनस मिला, तो शेयर प्राइस उसका आधा हो गया। यानी कि 3,000 के आसपास सीडीएसएल ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे से 3,000 से उसका शेयर प्राइस 1,500 के आसपास हो गया, 1,500 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अब 3,000 के बदले इन्वेस्टर 1,500 में सीडीएसएल खरीद पाएंगे। तो नए इन्वेस्टर के लिए ये मौका है या एक ट्रैप है, जाल में फंस जाएंगे। एक तो ये बात है नए इन्वेस्टर के लिए। जो पहले से होल्ड कर रहे हैं उसको जो एक के बदले एक मिला, यानी कि जैसे 10 हमारे पास पहले से था, 10 पहले से था और 10 मिल गया तो 20 हो गया, तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन खुश होकर दुखी हो यह समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 10 शेयर पहले से था और मान लीजिए उसका शेयर प्राइस 100 रुपया था पहले। तो 10 × 100 से जब कीजिएगा ना तो का जो वैल्यू है आपके पास 1,000 रुपया हुआ। सीडीएसएल में 1,000 रुपया आपका पोर्टफोलियो शो कर रहा था। जो बोनस मिला उसके बाद हमें क्वांटिटी 10 से 20 हो गया। लेकिन साथ में क्या हुआ ना कि शेयर प्राइस 100 के बदले 50 कर दी कंपनी। तो 100 के बदले जब 50 कर दी तो अभी भी हमारा जो पोर्टफोलियो शो कर रहा है वो 1,000 ही शो कर रहा है। क्वांटिटी बढ़ गया, शेयर प्राइस घट गया, तो वैल्यूएशन तो सेम रह गया। उस स्थिति में अब हम खुश हों या हमारे लिए अच्छी खबर है, बुरी खबर है, समान खबर है, ये हमें समझना है। दूसरा बात, नए इन्वेस्टर के लिए ये एंट्री का पॉइंट है या क्या। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलने जा रही है। हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीडीएसएल का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, सीडीएसएल का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि सीडीएसएल क्या काम करती है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस करके समझेंगे कि क्या यह सही समय है इन्वेस्ट करने का, और ये जो 3,000 से 1,500 हुआ ये एक इन्वेस्टमेंट का मौका है या हम जाल में तो नहीं फंस जाएंगे। और लास्ट में जब हम कंक्लूजन करेंगे तो हम वहां पर एक डिसीजन ले पाएंगे सारा एनालिसिस करने के बाद कि जो नए इन्वेस्टर है जिनके पास है ही नहीं शेयर, अभी एंट्री करना चाहते हैं, तो उन्हें एंट्री करना चाहिए या नहीं। जो पुराने इन्वेस्टर है जो होल्ड कर रहे हैं पहले से, उनको और ऐड कर देना चाहिए। तीसरा बात हम जानेंगे कि ये यदि अभी हमें प्रॉफिट दे रहा है तो हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दरअसल सीडीएसएल में हुआ क्या ना कि सीडीएसएल कंपनी अनाउंस की कि हम एक बोनस 1:1 बोनस का अनाउंस की थी। 1:1 बोनस करने का मतलब है कि यदि आपके पास एक शेयर है तो एक के बदले आपको एक और शेयर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक और शेयर देने का मतलब क्या होता है हम इस चीज को समझेंगे और इसके लिए हम देखते हैं ये जो सीडीएसएल का मैंने स्क्रीनर का वेबसाइट खोला हुआ है। इसमें देखिए मार्केट कैप है 32,782 करोड़ रुपया। और दो चीज आज समझना जरूरी है तभी हम समझ पाएंगे कि इसका क्या फर्क पड़ा। एक तो समझना है मार्केट कैप और दूसरा समझना है बैलेंस शीट। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, मार्केट कैप और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में समझिएगा आप इक्विटी कैपिटल, रिजर्व,
और टोटल लायबिलिटी, ये आज आप ये तीन चार चीज समझिएगा। एक तो मार्केट कैप समझना है, दूसरा इक्विटी कैपिटल, तीसरा रिजर्व और चौथा टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझने के लिए ना हम चलते हैं एक्सेल शीट पर, उस पर मैंने कुछ बनाया हुआ है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मार्केट कैप है, कोई भी शेयर है, मान लीजिए कंपनी ए है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी टोटल जो अवेलेबल है मार्केट में, जो हम लोग ट्रेड करते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर 1800 है, 1800 शेयर है टोटल। शेयर प्राइस मान लीजिए कि 300 रुपया है, तो हम जानते हैं मार्केट कैप निकाला जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए शेयर प्राइस से, तो मार्केट कैप निकल जाता है। तो 1800 को 300 से जब हम गुना करेंगे ना, तो 5,40,000 रुपया हो जाएगा मार्केट कैप इस कंपनी ए का। अब ये तो समझ गए ना, यहां पर जो मार्केट कैप लिखा हुआ है, ये हम अभी ये इस पर बात करें, ये मार्केट कैप पर, ये मार्केट कैप 5,40,000। अब ये जो तीन चीजें ना, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, टोटल लायबिलिटीज, ये बैलेंस शीट में लिखा रहता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, और बहुत सारे लोगों को, अच्छे अच्छे टेक्निकल लोग हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आता। इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और टोटल लायबिलिटी, जो बोरोइंग तो कर्जा होता है, अदर लायबिलिटीज, अदर उसके पास कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी है, कुछ माने उसको पेमेंट करना है, वो अदर लायबिलिटीज है। तो अभी बोरोइंग पर हम लोग इसलिए ध्यान नहीं देंगे कि बोरोइंग मान लेते हैं जीरो है, और बोरोइंग पर अभी कुछ भी असर नहीं पड़ा, जो अभी बोनस अनाउंस हुआ है, अभी जो भी काम हुआ है ना, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और टोटल लायबिलिटीज पर ही बात होगी, और चेंज उसी पर होना है, और मार्केट कैप पर। अपने एक्सेल शीट पर चलते हैं, ये आप समझ गए। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल 18,000, ठीक है, ये कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर 1800 है, जो यहां पर नंबर ऑफ शेयर है वही रहेगा यहां पर, और यहां पर जो है ना, शेयर प्राइस के बदले फेस वैल्यू है। हर कंपनी का फेस वैल्यू होता है, प्राय करके किसी का 10 रुपया होता है, किसी का 5 रुपया होता है, किसी का 2 रुपया, किसी का 1 रुपया। तो सीडीएसएल के केस में जैसे 10 रुपया है, तो मान लेते हैं कंपनी ए है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल निकलता है, नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से। ठीक है, ये शेयर प्राइस के बदले यहां पर फेस वैल्यू होता है, इसीलिए ये इक्विटी कैपिटल हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। मार्केट कैप चेंजेबल है, क्योंकि शेयर प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है। आपका नंबर ऑफ शेयर भी ये कांस्टेंट रहता है प्राय करके, यदि कुछ भी चेंज नहीं करती है कंपनी तो, लेकिन शेयर प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए मार्केट कैप हमेशा चेंज होता है। लेकिन इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर भी स्थिर रहता है और फेस वैल्यू भी स्थिर रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो 1800 टोटल नंबर ऑफ शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 18,000 हो जाएगा इक्विटी कैपिटल। इसी तरह यहां भी लिखा रहता है इक्विटी कैपिटल, जैसे 104 है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखा गया नंबर ऑफ शेयर से और फेस वैल्यू से। अब हम ये देखते हैं, और रिजर्व मान लीजिए, रिजर्व जो यहां पर है ना, ये रिजर्व, ये जो रिजर्व है, रिजर्व जैसे इतना है ना, इसके पास 1,359 करोड़, तो मान लीजिए यहां पर रिजर्व मैंने लिखा हुआ 1,00,000 रुपया, और बोरोइंग मान लेते हैं जीरो, कोई कर्जा नहीं है। टोटल लायबिलिटीज क्या होता है कि इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग, इस तीनों को जोड़िएगा ना, टोटल लायबिलिटीज ये आता है, टोटल लायबिलिटीज ये जोड़ करके। अब हम समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। अभी जो 1:1 हुआ ना, तो 1:1 का मतलब है जितना शेयर था उतना और शेयर, जैसे आपके पास 10 था तो आपको 10 और मिल गया, तो टोटल 1800 शेयर था ना, तो और नया 1800 शेयर आ गया, तो हम यहां पर लिख देंगे 1800, 1800 नया आ गया। अब 1800 नया आ गया ना, और शेयर प्राइस यदि हम 300 ही रहने देना, तो क्या हो जाएगा? नहीं, 1800 नंबर ऑफ शेयर डबल हो गया, 1:1, सॉरी, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 3600 हो गया। और 3600 यदि शेयर प्राइस 300 ही रहने दी, तो इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हम लोग को भी बहुत बड़ा फायदा हो जाता, अचानक से उतना सारा शेयर मिल जाता हमें, और बिना पेमेंट किए, तो हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू ही बढ़ जाता। लेकिन हुआ नहीं वो, शेयर प्राइस को 300 से आधा कर दिया गया, 150 कर दिया गया। इसीलिए शुक्रवार को आप देखिएगा 50% अचानक मार्क उसका शेयर प्राइस गिर गया। गिर गया मतलब अचानक कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है कंपनी के फंडामेंटल में, बल्कि कंपनी ने ऐसा किया है। तो 300 से इसका शेयर प्राइस 150 हो गया, नंबर ऑफ शेयर डबल, जब ये डबल हुआ तो ये हाफ हो गया, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप सेम रहा, मार्केट कैप में कोई अंतर नहीं आया।
इसलिए आपका जो पोर्टफोलियो है ना उसमें भी कोई अंतर नहीं आया। मुझे लग रहा है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं यहां क्या अंतर है। इक्विटी कैपिटल जो है ना, ये चूंकि नंबर ऑफ शेयर 1800 से 3600 हो गया, फेस वैल्यू तो यही रहा ना, फेस वैल्यू को चेंज नहीं किया, क्योंकि ये बोनस दिया गया है, शेयर को स्प्लिट नहीं किया गया। स्प्लिट पर मैं एक दूसरा वीडियो वही बनाऊंगा, स्प्लिट अलग चीज होता है। फेस वैल्यू सेम रहा इसमें, तो इक्विटी कैपिटल यहां बढ़ गया। अभी 18,000 था ना, ये हो गया 36,000। 36,000 हो गया, तो अब तो इसका लाइबिलिटीज तो ये चेंज हो जाना चाहिए ना, लेकिन चेंज नहीं हुआ, सेम रहा। इसलिए सेम रहा क्योंकि ये जो यहां पर चेंज आया ना, तो ये कंपनी अपने इंटरनल बैलेंस शीट में सिर्फ चेंज की है ना, पैसा का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। तो अब समझिए क्या हुआ कि यहां पर जो रिजर्व में था ना 1 लाख रुपया, यहां से जो ये रिमेनिंग है ना 18,000 रुपया, यहाँ 36,000 हो गया। तो 18,000 जो यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है ना, ये यहां से माइनस हो गया। 1 लाख में 18,000 घट गया, तो ये हो गया 82,000 रुपया। और यहां पर ये पैसा अब यहां दिखने लगा, रिजर्व से निकल करके, यहां से निकल करके एंट्री यहां पर हो गया। बस अकाउंटिंग में चेंज हुआ है, ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हुआ, टोटल लायबिलिटी सेम रह गया। और ये जो चीज अभी मार्च 24 का डाटा आप देख रहे हैं ना, आगे जब मार्च 25 का डाटा देखिएगा ना, तो यहां पर आपको उसी तरह चेंज दिखेगा। यहां पर इक्विटी कैपिटल आपको चेंज दिखेगा, लेकिन ये सेम रहेगा, रिजर्व भी आपको चेंज हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो हो गया कि ये बोनस जो अनाउंस हुआ उसका क्या असर पड़ा और क्या अंतर आया, ये बोनस होता क्या है। अब हम समझते हैं कि हमारे लिए ये एंट्री का मौका है या नहीं है, और फंडामेंटली हम समझते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है, कंपनी स्ट्रांग है, खराब है, कंपनी क्या है। तो हम सीडीएसएल का जो है ना, ये स्क्रीनर में सीडीएसएल को हम देखते हैं, तो इसमें देखिए सब कुछ मार्केट कैप जो है तो वो है, आरओसी देखिए 40% है, बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ भी 62% है। उसके अलावा पी बहुत ज़्यादा नहीं है। सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स बहुत अच्छा है, 33%। डेट टू इक्विटी रेशियो ना कोई कर्जा ही नहीं, जीरो डेट है। और प्लेज परसेंटेज भी जीरो है। प्रमोटर्स होल्डिंग कम है, लेकिन इसका भी कुछ और कारण है। इस मतलब बहुत जगह प्रमोटर्स होल्डिंग कम होता है या नहीं होता है, तो इससे घबराना नहीं है कि ये कम है तो ये इसका निगेटिव पॉइंट हुआ। सेल्स ग्रोथ भी 7 इयर्स का 27% है। आरओई भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, ओपीएम भी अच्छा है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं हम लोग कि ये जो है ना सीडीएसएल का जो काम है, ये दरअसल सीडीएसएल क्या करती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्यों मतलब इसमें ये हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सीडीएसएल ना एक डिपोजिटरी है। डिपोजिटरी क्या होता है कि हम जो शेयर खरीदते हैं ना, वो शेयर हम खरीदते हैं ब्रोकर के द्वारा। लेकिन ब्रोकर से जब हम खरीदते हैं तो वो शेयर चला जाता है सीडीएसएल के पास। इंडिया में दो ही डिपोजिटरी है, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। इसी दोनों में से किसी के पास जाएगा। तो ये डिसाइड करता है ब्रोकर। ब्रोकर जिसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा ना, प्राय करके सीडीएसएल या एनएसडीएल में से किसी एक के द्वारा वो लोग होते हैं जुड़े हुए, तो उसी में हमारा चला जाएगा शेयर डिमेटलाइजेशन फॉर्म में। क्योंकि अब फिजिकल फॉर्म में हमें नहीं मिलता है शेयर जो हम खरीदते हैं, तो वो डिजिटल फॉर्म में रहता है, तो वो सीडीएसएल में या एनएसडीएल में चला जाता है। तो सीडीएसएल टोटल डीमैट अकाउंट की यदि आप बात कीजिएगा इंडिया में, तो 16 करोड़ टोटल डीमैट अकाउंट है। 16 करोड़ टोटल डीमैट अकाउंट में सीडीएसएल एज ए डिपोजिटरी 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ जो डीमैट अकाउंट होल्डर है ना, उसका डिपोजिटरी सीडीएसएल है। यानी एनएसडीएल के पास करीब करीब 3 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास ही अकाउंट होल्डर है, डीमैट होल्डर हैं। तो इतना बड़ा हिस्सा समझिए कि सीडीएसएल के पास है। एक बड़ी बात समझिए, एक अच्छा पॉइंट समझिए। दूसरा बात है ना, सीडीएसएल जो है ना उसका कुछ सब्सिडियरीज है, यानी कि सब्सिडियरीज कहने का मतलब सहायक, सहायक के रूप में जो काम कर रहा है, कुछ सहायक है नहीं, उसी का ब्रांच है। वो है एक सीआईआरएल। क्या है सीआईआरएल? सीआईआरएल कहते हैं सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड।
ये क्या है ना, इंश्योरेंस का रिपोजिटरी का काम करती है। आप IRDAI का नाम सुने होंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है CDSL को कि आप इंश्योरेंस रिपोजिटरी का काम कीजिए। यानी कि हम लोग जितना भी LIC इंश्योरेंस करवाते हैं ना, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो, ये सारा का सारा इंश्योरेंस का जो डिमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में रहता है ना, हमें सब कुछ पेपर अब ऑनलाइन ही मिल जाता है, हमें कहीं भी जाने का फिजिकल पेपर का जरूरत नहीं है। ये सब CDSL के पास है, यानी CDSL देख रही है इन चीजों को। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी CDSL अपना कदम बढ़ा चुकी है। पहले सिर्फ स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज में थी, अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी आ चुकी है, और यहां पर भी ये रिपोजिटरी का काम कर रही है। उसके सॉरी, इसके अलावा CCRL भी एक इसका सब्सिडियरी है, CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। जो लोग कमोडिटी का काम करते होंगे ना, उनको भी कमोडिटी कोई भी फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता, वो भी डिजिटल फॉर्म में ही मिलता है, तो वहां पर भी ये रिपोजिटरी का काम कर रही है CDSL। तीसरा, CVL। CVL हो गया CDSL वेंचर लिमिटेड। यह इंडिया का सबसे बड़ा KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है। आप KRA का नाम बराबर सुनते होंगे, आप यदि म्यूचुअल फंड करवाते होंगे ना, तो आप KRA का नाम जरूर सुने हो, KRA वर्ड आता होगा आपको। तो KRA क्या होता है ना, KYC, तो बहुत लोग वाकिफ हो KYC, नो योर कस्टमर। तो KYC, KYC, KRA में K से KYC, R है रजिस्ट्रेशन, और A से एजेंसी, यानी कि ये CDSL KRA है। बहुत सारे, करीब करीब सारे म्यूचुअल फंड का ये KRA है। यानी कि अब जो हम लोग का जो KYC होता है ना ऑनलाइन, ये इसी के थ्रू होता है। आज के डेट में 7 करोड़ लोगों का इसमें रिकॉर्ड है, डाटा CDSL के पास। इतना बड़ा डाटा है CDSL के पास, यानी KYC CDSL के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा आप समझिए RTA सर्विस है। RTA सर्विस का मतलब होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का सर्विस ये प्रोवाइड करती है, और 1,000 से ज्यादा कंपनी को ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है RTA सर्विस। ये सब समझना इसलिए जरूरी है कि यदि हम कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने वाले हैं, और हम इसलिए खरीद रहे हैं कि हम चाहते हैं उसको 5 साल, 10 साल, 20 साल होल्ड करना, यदि हम उसके बारे में समझेंगे नहीं ना, तो हम होल्ड कैसे करेंगे, हमें कन्विक्शन नहीं मिलेगा, और हम जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, हम जान उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा ना, जरा सा भी मार्केट फॉल होगा, या नहीं तो शेयर कंपनी में फॉल आएगा, शेयर में गिरावट आएगी, तो हम घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। और समझिए इस CDSL का काम, ये सब समझना इसलिए जरूरी है ना कि इसका मोनोपोली है मार्केट में, क्योंकि ये जो चीज करती है ना, कोई है ही नहीं कंपनी, इसके अलावा करने वाला कोई नहीं है। एज ए डिपॉजिटरी NSDL काम कर रही है, लेकिन NSDL लिस्टेड नहीं है, आप उसका शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो इकलौता कंपनी है CDSL, तो नो कंपिटेटर, कोई कंपिटेटर नहीं है। आप जो वोटिंग करते हैं ना, आपके पास जब आप शेयर खरीदे होंगे ना, आपके पास वोटिंग का आता होगा मैसेज या मेल, आप कंपनी में कर सकते हैं वोटिंग, जिसके आप शेयर होल्डर है उसमें वोटिंग। तो वोटिंग ये CDSL का ही सर्विस है। पहले वो पेपर के द्वारा हमें करना पड़ता था वोटिंग, अब ऑनलाइन कर सकते हैं। नॉमिनेशन, हम जो नॉमिनी अपना डालते हैं ना अपना डीमेट में या हर जगह, वो इसी CDSL ने फैसिलिटी दिया है, जो हम नॉमिनेशन कर देते हैं, हम ऑनलाइन मोड में नॉमिनी डाल सकते हैं। ECAS का फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है, यानी अकाउंट स्टेटमेंट हम चाहें ना कि हम हमारा डीमेट यदि अलग अलग 4 ब्रोकर के साथ में है, और हम CDSL के वेबसाइट में लॉगिन करके, ECAS एक फैसिलिटी है ना जिससे हम अकाउंट स्टेटमेंट अपना पोर्टफोलियो का ले सकते हैं इसके द्वारा। KYC करती है, यानी कि आधार बेस्ड KYC CDSL का ही देन है। आज के समय में हमें बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, हम घर बैठे आधार के द्वारा अपना KYC करके अपडेट कर देते हैं। तो ये सारा फैसिलिटी है। उसके अलावा और एक फैसिलिटी देती है CDSL, ई ई एजीएम।
यानी कि वर्चुअली अटेंड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनीज। कोई भी कंपनी का जो लाइव जनरल मीटिंग चलता है ना, उसको हम ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं इस सीडीएसएल के द्वारा। तो इतना सारा चीज ये प्रोवाइड करती है सीडीएसएल। तो उसके अलावा ये तो हो गया फंडामेंटली, हम समझ गए। और दूसरा चीज है ना इसके अलावा, और ये सेबी के अंतर्गत आता है, सेबी ही डिपॉजिटरी बनाता है, उसने सीडीएसएल और एनएसडीएल को बनाया है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कंपटीटर कोई नहीं है इसका। अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट में देखिए सीडीएसएल, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए मंथली चार्ट खोला हुआ है। ये देखिए कि 2020 से ये बढ़ना शुरू की थी, 100 रुपया का शेयर था, और ये यहाँ पर आकर के यानी कि करीब करीब 700 500 600%, यानी 100 का 707x हो गया, 100 का 707x हो गया यहाँ पर 2020 अप्रैल से लेकर के 2021 दिसंबर, 2 साल भी नहीं हुआ, 1.5 साल में ही हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया ना, तो यहाँ से इस जगह से जब बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ से देखिए ये बढ़ करके 115%, 115% हो गया इतना दिन में। अभी ये देखते हैं कि ये कितना दिन लगा इसको, यहाँ पर आइए 3 अक्टूबर 23, 3 अक्टूबर 23 से अभी अक्टूबर 24 नहीं आया, अगस्त ये 700 से 1500 डबल हो गया। ये 1500 जो दिख रहा है ना, यही 3000 था, और यहाँ पर जो ये 700 दिख रहा है ना, ये 1500 था। यानी आज जो जिस पैसा में आपको मिल रहा है ना ये शेयर, ये प्राइस था अक्टूबर 2023 का। अक्टूबर 2023 के प्राइस में आपको आज सीडीएसएल अवेलेबल है, क्योंकि इसने 1:1 बोनस अनाउंस किया है। तो अभी यहाँ 1 साल में ये 1500 हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि अभी ये इसका एंट्री बनता है, अभी फ्रेश एंट्री हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल, चूंकि ये फ्रेश एंट्री का जगह बनता है, कैंडल बना है और ये अप ट्रेंड डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लीजिए, और नए इन्वेस्टर अभी खरीदारी कर सकते हैं, उनको खरीदारी की सलाह है। एक बात और, चूंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूं। आप अपना रिसर्च करने के बाद ही कोई भी आप स्टेप उठ लेंगे। मैं इस चीज के लिए, मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो नए लोगों के लिए एंट्री बनता है, यहाँ पर नए लोग एंट्री कर सकते हैं इस कैंडल के हिसाब से, और ये अप ट्रेंड में है इसके लिए। दूसरा चीज है, जो लोग पहले से खरीदे हुए हैं, यदि वो आप ट्रांच में कर रहे हैं, आप ट्रांचिंग सिस्टम में मैंने बोला एंट्री करने के लिए, तो चूंकि ये मैं पहली बार आज वीडियो बना रहा हूँ, फिर अगले मंथ में बनाऊंगा इसी डेट के आसपास सीडीएसएल का डेली में करीब करीब में। ये मेरा तीसरा शेयर है जो मैं कोर पोर्टफोलियो के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला मैंने किया था ट्रेंड को, ट्रेंड लिमिटेड, दूसरा मैंने किया था टिप्स इंडस्ट्री, ये तीसरा है सीडीएसएल। फिर अगला महीना मैं इसको चार्ट एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि आपको ऐड करना है कि नहीं, दूसरा ट्रांच, दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको ऐड करना है कि नहीं। अभी जो लोग पहले से लेते हुए आ रहे हैं और वो एक ही ट्रांस लिए हैं, तो एक नया आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1500 रुपया में दाम सस्ता हो गया। और कंपनी इसलिए भी ये बोनस लाती है, शेयर प्राइस को ब्रेक करती है, इसका कारण क्या है कि कम लोगों को थोड़ा कम पैसा में मिल जाए, सस्ता हो जाए तो ज्यादा लोग खरीद पाएंगे। दूसरा बात है एग्जिट वाला, तो कहीं एग्जिट का कोई सीन नहीं है, तो अभी सेल करने के बारे में तो सोचना भी नहीं है कि सेल करना है, सेल करके निकल जाना है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कहीं भी गड़बड़ नहीं है। तो जहां तक रही बात की मौका या धोखा, धोखा तो बिल्कुल नहीं है, जहां तक है मौका ही मौका है। कहीं भी शेयर, ये डीएसएल कंपनी किसी को बेवकूफ बनाने का ना काम नहीं कर रही है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, कंक्लूजन पर हम लोग आ चुके हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, चार्ट बहुत अच्छा है, नए लोग फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। जो लोग पहले से खरीदे हुए हैं, यदि वो ऐड करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, वो एंट्री कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और एग्जिट करने का तो बिल्कुल अभी कोई मतलब ही नहीं बनता इसको। तो मैं कम से कम 2 4 10 20 साल जब तक हो सके, मैं इसको होल्ड करने के लिए मैंने खरीदा है, और मेरे खरीदने से तो काफी समय हो गया, मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट बुकिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, जो ऊपर जा रहा है उसको सेल नहीं करना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो ना, तो जरूर लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं,
तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप बहुत बड़ा चीज मिस करने वाला है, क्योंकि होता क्या है ना, इतना बड़ा यूट्यूब जो है ना, वो क्या है, समुद्र है। समुद्र में आप क्या है ना, मेरा वीडियो खो जाएगा। मैं जो नया वीडियो बना रहा हूँ ना, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे ना, तो ये वीडियो आपके पास आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो जब मिलेगा ही नहीं ना, तो एक अच्छा वीडियो जो मैं कल फिर बनाने वाला हूँ ना, और ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो समझिए ना, अब मेरा लगता है करीब करीब 1 महीना होने वाला है। तो ये शुरुआत है, और शुरुआत में अभी देखिए कि पोर्टफोलियो मैंने आपको बनाना शुरू किया, ये मैंने तीसरा बनाया कोड पोर्टफोलियो के लिए। अभी टोटल 15 के आसपास आपको मैं दूंगा। 15 शेयर होना चाहिए, 15 कंपनी का शेयर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, वो बताऊंगा। सब्सक्राइब अभी यदि आप नहीं किए रहेंगे ना, तो एकदम मैं ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि यदि मुझे भी कहीं कुछ समझना सीखना होता है ना, मैं सबसे पहले सब्सक्राइब करता हूँ। सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, कि वो मुझे आ जाता है, और नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही वीडियो आएगा ना आपके पास, सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो आप देख पाएंगे। तो जरूरी चीज जो है ना, आप का मिस हो जाएगा, तो क्या है कि वो चीज मिस हो गया ना, फिर दोबारा आप खोज ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं बोला ना, यूट्यूब में इतना वीडियो है, इतने सारे यूट्यूबर है ना, कि किसी एक को ढूंढ पाना बिना सब्सक्राइब किए हुए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और शेयर जरूर कीजिए जो भी नए लोग हैं ना, क्योंकि मान लीजिए कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मुझे सीखने में करीब 14+ ईयर्स लगे। बहुत सारा पैसा मेरा बर्बाद हुआ। एक तो मैं कोर्स करने में पैसा लगा, उसके अलावा जो मैं शेयर का खरीदारी कर रहा था, बेच रहा था ना, जब मैं नहीं जानता था, तो उस करने के दरमियान में नहीं जानने के वजह से बहुत पैसा वेस्ट हो गया। आपके बहुत सारे अपने लोग हैं, आपको लगता होगा ना, अरे वो तो नहीं कर रहा है शेयर, हम उसको क्यों करें, शेयर मार्केट का वो काम ही नहीं करता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, वो उसको कोई यूज नहीं है। लेकिन आपको शायद नहीं मालूम, शेयर मार्केट में आज के समय में करीब करीब सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, सब लोग का पैसा लग रहा है। लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते इस चीज को ना, इसको छुपा कर रखते हैं। वो लोगों को डर लगा रहता है कि पता नहीं लोग जान जाएंगे तो फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आप कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ना, आप उसको शेयर कर दीजिए। शेयर कीजिएगा ना, तो एक बड़ा भलाई का काम कर रहे हैं। और आपको इसका जो है ना कुछ आप कुछ अच्छा कीजिएगा ना, तो सीधे उससे या किसी और के द्वारा यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से रिटर्न गिफ्ट देगा। आप विश्वास कीजिए। आप आज इंप्लीमेंट करके देखिए। मैं बोल रहा हूं ना, ये वीडियो इंप्लीमेंटेशन के लिए है। ये वाला यूट्यूब चैनल जो है ना, ये वाला यूट्यूब चैनल है ही नहीं उस काम के लिए कि और सारे यूट्यूब चैनल की तरह देखे और आगे बढ़े। नहीं, ये YouTube चैनल है कि आप देखिए, आप नोट्स बनाइए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंट यदि नहीं कीजिएगा, तो ये चैनल देखने का, ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा, और मेरा YouTube चैनल बनाना बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये बनाने का उद्देश्य क्या है ना, एक कम्युनिटी डेवलप करना, एक ग्रुप बनाना, जिसमें कि कम से कम एक माने कोई गरीब हो ही नहीं, कोई मिडिल क्लास हो ही नहीं, सब लोग करोड़पति हो, सब लोग करोड़पति हो, रिच हो, वेल्दी पर्सन हो। तो ऐसे लोगों की कम्युनिटी सिर्फ मेरे अकेले चाहने से नहीं होगा। आपका सहयोग जरूरी है, आपकी भूमिका जरूरी है। तो आपका दो रोल होना चाहिए। पहला रोल होना चाहिए कि आप इंप्लीमेंट खुद कीजिए पहले, और दूसरा रोल होना चाहिए कि आप शेयर कीजिए सारे रिलेटिव को, और सारे फ्रेंड्स को, सारे अपने नेबर को जो आपके मोहल्ले में, समाज में, और सबको बताइए कि ये क्यों जरूरी है। शेयर करते रहिए, और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो ना, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।